नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम तिवारी। वेलकम टू राइज अप लर्निंग। और इस वीडियो में बात करूंगा जादवपुर यूनिवर्सिटी और WBJEE 2026 के बारे में A to Z कंप्लीट डिटेल्स। क्या आपका कट ऑफ है, एग्जाम पैटर्न्स क्या है, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कितने रैंक्स में CSE मिलता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और पैकेजेस क्या क्या है, प्लेसमेंट वगैरह सारी चीजें A to Z डिटेल्स आपको इस लाइव सेशन के माध्यम से आपको WBJEE 2026 और जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही बेस्ट कॉलेज है गाइस। अगर बात करो जादवपुर यूनिवर्सिटी की, ये WBJEE वेस्ट बंगाल का जो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है उससे मिलने वाला टॉप का कॉलेज है, जो कि दोस्तों यहाँ पे बात करूँ तो ये बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज है। सो जादवपुर यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट रेपुटेटेड कॉलेज। और पैकेजेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.5 CR पर ईयर पैकेज, हाईएस्ट पैकेज अब तक का लग चुका है। बहुत सारे यहाँ पे बीटेक स्टूडेंट है, बहुत ही पुराना कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैकेज उठाते हैं। मैं इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बात करूंगा, तो आप एक बार बता सकते हैं क्या लाइव ऑडियो वीडियो आपका क्लियर है? एक बार चेक कर दो, उसके बाद सेशन आपका कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पे बीटेक स्टूडेंट है, बहुत ही पुराना कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत गाइस यहाँ पे बात करूं तो ऑडियो वगैरह क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, फीस यहाँ पे बहुत ही कम है। जादवपुर यूनिवर्सिटी की फीस की बात करें तो बहुत ही लो फीस में यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे मात्र 14,000 साल का फीस है। तो आप समझ सकते हैं, सॉरी 14,000 शायद पूरे 4 साल का फीस है। ये पर सेमेस्टर का फीस है 14,000 के आसपास, पूरे 4 साल का, तो 1250 पर सेमेस्टर का फीस है। इतने कम फीस में आपको बहुत ही अच्छे पैकेज और देख लिए ROI के साथ दोस्तों। ये टायर 2 NIT बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं इसके लिए। तो होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट JEE के पीछे भागते हैं JEE में, और वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनके बारे में पता नहीं रहता। इसलिए आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पर सारे एग्जाम्स का रिव्यू वगैरह जो भी टाइम पे आपको अपडेट मिल जाता है। तो वही है WBJEE, जिसके थ्रू मिलता है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे अगर बात करूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी का, तो पैकेज यहाँ पे 1.5 करोड़ अभी तक हाईएस्ट पैकेज गया है, और फीस यहाँ पे 1250 पर सेमेस्टर है। अब बात करूं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे दोस्तों अदर टॉप इंस्टीट्यूट जो WBJEE से एडमिशन देते हैं, जैसे फी स्ट्रक्चर जैसे की बात करें तो यहाँ पे 69 फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर इतना देना पड़ता है, खाना वगैरह सारा लेकर, मेस वगैरह का फीस सारा लेकर। तो ये आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 5700 फीस ये आपका 8 सेमेस्टर में लगता है। टोटल आप जोड़ सकते हैं, ये आपका रहना खाना सबका है। और यहाँ पे अगर बात करें प्लेसमेंट रिकॉर्ड की, तो 2024 में जो आपका प्लेसमेंट है 67%। और यहाँ पे आपका नहीं, ये अदर यूनिवर्सिटी, अदर टॉप इंस्टीट्यूट्स जो हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके फीस की बात कर रहा हूँ, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का नहीं है। सो अदर टॉप इंस्टीट्यूट जो WBJEE से मिलते हैं उनका ये आप देख सकते हैं कि इतना प्लेसमेंट रहता है। जो टॉप इंस्टीट्यूट WBJEE के कारण उनमें ही आप देख सकते हैं जादवपुर जो WBJEE से मिलता है 67% प्लेसमेंट का परसेंटेज है, कैंपस इंटरव्यू। और आप देख सकते हैं मिनिमम CTC यहाँ पे आपको 9 से LPA से लेकर 3.9। ये अदर कॉलेजेस हैं जो WBJEE से मिलते हैं, जिसमें आपको कोलकाता यूनिवर्सिटी है शायद। यहाँ पे 2023 2022 WBJEE जो जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है, वो अलग ही लेवल का कॉलेज है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे पेपर। अब यहाँ पे WBJEE की बात करें तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम इसका फुल नेम है। ये वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट कराता है, इस्टेब्लिश किया गया 1962 में। तो यहाँ पे दोस्तों जो कि इस एग्जाम से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में वेस्ट बंगाल के जितने भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हैं उनमें आपको एडमिशन मिलता है, जैसे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कोर्सेज और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज। और यहाँ पे बात करूँ तो ये OMR ऑफलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन है और एक साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। मीडियम जो है इंग्लिश और बंगाली 2 लैंग्वेज में एग्जाम होता है, और MCQ टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बात करें WBJEE की, तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी टोटल यहाँ पे 11 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, 9 स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 1 स्टेट गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेजेस है, 1 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 62 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो आप देख सकते हैं इतने सारे WBJEE से एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पे कंपटीशन की बात करें, आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन का आइडिया दें
तो कंपटीशन की बात करें थोड़ा बहुत, तो ये आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड 2025 में, हाँ देख सकते हैं आपका कंपटीशन जैसा कि ईयर वाइज यहाँ पे इंक्रीज हो, जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे यहाँ पे कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देखेंगे, देखिए 2020 में यहाँ पे 73,000 स्टूडेंट, 2021 में कुछ कम होते 65, उसके बाद देख सकते हैं 2022 में 81,000 स्टूडेंट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानते नहीं थे, लेकिन यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बनते बनते बहुत सारे स्टूडेंट जानने लगे हैं। आने वाले समय बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कंपटीशन। लेकिन पिछली बार जो 2024 की बात करें तो 1,42,000 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए थे, अपीयर किए थे एग्ज़ाम में। ये रजिस्ट्रेशन नहीं, ये एग्ज़ाम में आपका अपीयर हुए थे। 2025 में 1 लाख कंपटीशन कम था 2024 के अकॉर्डिंग में, तो यहाँ पे 1,13,000 स्टूडेंट जो कि अपीयर थे। आपको बता दूं, अगर आप WBJE की एग्ज़ाम देंगे तो आपको यहाँ पे गाइस जो सेंटर्स हैं, सेंटर एग्जाम सेंटर, ये आपको वेस्ट बंगाल में ही आपको चूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप यहाँ एग्जाम देना है तो आप वेस्ट बंगाल नियरेस्ट जो लोकेशंस है या जहाँ आप विजिट कर पाते हैं आसानी से, उसको आप चूज कर सकते हैं और वहीं आपको सेंटर मिलेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल ही में ही इसका सेंटर रहता है। अब यहाँ पे बात करूँ टोटल से WBJE की, तो 34,891 34,891 इसका टोटल सीट्स हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 17 ईयर्स एज ऑफ December 31 दिस ईयर, December 31 तक आप जो है 17 ईयर के होने चाहिए। जो आपका December 31 आने वाला है इस बार या निकल गया, उसमें 70 आपका ईयर होने चाहिए। और यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जो अपर एज लिमिट इज 25 ईयर्स। डिग्री लेवल एडमिशन टू द डिग्री लेवल मेरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका अपर एज लिमिट जो है 25 ईयर ही आपका उसमें है, अगर आपका मेरीन इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना है। और सिटीजनशिप एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है आपका 12th में पास होने चाहिए, 12th आपका पास होने चाहिए। अब कोई भी यहाँ पे 75% 60% क्राइटेरिया आपका नहीं है, नहीं शायद यहाँ पे 45% क्राइटेरिया है। 45% आपका मार्क्स मैथमेटिक्स फिजिक्स 45% ऑलमोस्ट सभी का रहता है। तो 12th में आपको यहाँ पास होने चाहिए। यहाँ पे आपको 45% क्राइटेरिया 12th में है, यानी कि आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस वगैरह सारे सब्जेक्ट का मिलाकर, मैंडेटरी सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट को मिलाकर आपको 45% क्राइटेरिया आपका है। और आप इंग्लिश पास होने चाहिए, इंग्लिश का इसमें नहीं मार्क्स जुड़ेगा, लेकिन आप इंग्लिश पास होने चाहिए, कम से कम वहाँ पे 30% मार्क्स आपका इंग्लिश में होने चाहिए। अब यहाँ पे बात करो गाइस, और यहाँ पे आपका बात करूँ तो जो मेरीन यानी कि मेरीन यहाँ पे कॉलेजेस जो हैं, जो जैसे कोस्टल एरिया में जो समुद्र के किनारे सी के किनारे हैं, वहाँ का अलग थोड़ा क्राइटेरिया है, उसके बारे में कुछ है। जैसे 60% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका 60% क्राइटेरिया है। मिनिमम मार्क्स 50% इंग्लिश होना चाहिए। मेरीन जो यहाँ पे सी एरिया के किनारे जो कॉलेजेस हैं। और यहाँ पे बात करूँ तो जो यहाँ पे बेस्ट कॉलेजेस है, 2 कॉलेजेस, जैसे आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यहाँ का कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे 60% कम से कम ये सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद 60% क्राइटेरिया आपका, जो 40% क्राइटेरिया है वो आपका सारे कॉलेजेस में मिलाकर है। बाकी जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आपको 60% क्राइटेरिया है गाइस, आपको ध्यान में रखना है। 60% क्राइटेरिया जादवपुर यूनिवर्सिटी में। और आपको बता दूं कि एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट्स इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज रिक्वायरमेंट ऑफ टर्न डिस्टेंट डोमिसाइल क्राइटेरिया, हाँ ये डोमिसाइल जैसे आपका है, हाँ जैसे कि आप बता दूं गाइस, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं और उसमें जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है
वहाँ के डोमिसाइल, जैसे आप यूपी से हैं तो AKTU में आपको यूपी डोमिसाइल से बहुत ही लो रैंक में एडमिशन मिल जाता है। वो सारे क्राइटेरियाज हैं, आप देख सकते हैं। जैसे 90% ऑफ जनरल कैटेगरी सीट इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है 90% सीटें रिजर्व होती है, वैसे आपको वेस्ट बंगाल में भी 90% सीटें जो है वो होम डोमिसाइल के लिए रिजर्व रहती है, यानी कि जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उनको रिजर्व रहती है। फिर भी आपको बता दूं कि 10% सीट आपको कम नहीं, इसका भी कट ऑफ भी बहुत लो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता, बाहर के बहुत कम बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं वेस्ट बंगाल में। और तो ये रहा आपका डोमिसाइल से लेकर जो आपका कुछ क्राइटेरिया। अब आपको बता दूं एग्जाम पैटर्न्स क्या है। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, 2 पेपर होता है, एक मैथमेटिक्स का, एक फिजिक्स केमिस्ट्री का। मैथ के यहाँ पे अलग पेपर होता है, क्वेश्चन टाइप MCQ होते हैं, 4 घंटे टोटल होते हैं, 2 आवर के सारे पेपर होते हैं, यानी कि 2 घंटे का मैथमेटिक्स का पेपर होता है और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का 2 घंटे से अलग पेपर होता है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 155 होते हैं और टोटल मार्क्स जो गाइज आपका यहाँ पर 200 मार्क्स में से आपका कैलकुलेशन किया जाता है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। अब यहाँ पे WBJE एग्जाम का शेड्यूल की बात करें तो पेपर 1 होता है सबसे पहले मैथमेटिक्स का, जो कि 11 से लेकर 12 दोपहर में होता है, 2 घंटे का। फिजिक्स केमिस्ट्री का 2 से लेकर 4 इवनिंग में होता है, दूसरी टाइम, यानी कि 2 घंटे का। और यहाँ पे आपको दोनों एग्जाम में अपीयर करना मैंडेटरी है। तो मेरिट आपका, जैसा कि मेरिट रैंक GMR एंड फार्मेसी मेरिट रैंक PMR, सच कैंडिडेट, हाँ, जैसा कि अगर बता दूं कि आपको जो फार्मेसी वगैरह का मेरिट लिस्ट वो एक पेपर सेकंड से एलिजिबल होता है PMR के लिए, जो फार्मेसी वगैरह के लिए। तो उस पेपर सेकंड में ही आपको अपीयर ही करना है, लेकिन अगर आपको बीटेक करना है तो आपको दोनों में अपीयर करना होगा। तो यहाँ पे बात करूँ मैथमेटिक्स में टोटल क्वेश्चंस आते हैं 50 क्वेश्चंस, और फिजिक्स में जो दूसरा पेपर होता है उसमें 30 फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स का 30 और केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चंस होते हैं। और कैटेगरी 2 यह कैटेगरी 1 है। दूसरा कैटेगरी जो है वो आपका 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछा जाता है। कैटेगरी 3 जो होता है जिसमें आपको 2 मार्क्स है। देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी, पहला कैटेगरी का जो 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन होते हैं वो 1-1 मार्क्स के होते हैं। और कैटेगरी 2 में आपको 2-2 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन रहते हैं। और कैटेगरी 3 में जो आपका होता है वो 2 मार्क्स के होते हैं। अब सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं और यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहते हैं। अलग अलग लेवल होता है, ये ज़्यादा सिंपल होते हैं, ये मीडियम होते हैं, ये बहुत टफ होते हैं, ये ऐसा इनका लेवल होता है। और ये मैथ की बात की है। और वहीं फिजिक्स की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स का, बाकी 5-5 आपका कैटेगरी 2 और 3 में आते हैं। वो वही सेम आपका केमिस्ट्री का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ में होता है 75 और टोटल मार्क्स मैथ का होता है वो 100, बाकी 50-50 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, यानी कि फिजिक्स का जो आपका टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है वो 40 और केमिस्ट्री का भी 40। तो पेपर 2 का जो आपका टोटल क्वेश्चन है ये 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर 1 का टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। और कैटेगरी 1 में आपको बता दूं कैटेगरी 3 जो है वहां पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। आपको बता दूंगा यहाँ पे कैटेगरी 3 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब कैटेगरी 1 में आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहता है, कैटेगरी 2 में आपका कैटेगरी 1 में 0.1 का नेगेटिव मार्किंग रहता है और कैटेगरी 2 में आपका 0.01 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। अब यहाँ पे बता दूं कि सिलेबस जो है मैथ का सिलेबस आप देख सकते हैं 11-12 के बोर्ड के पेपर में सिंपल है। जेई से सिंपल एग्जाम होता है। आपको बता दूं कि ये जेई मेन से आपका सिंपल एग्जाम होता है, जेई मेन से लो लेवल का एग्जाम होता है। ये आप देख सकते हैं आपका सिलेबस। रैंक वार के मार्क्स बता दूं कि आपको कितने मार्क्स पे कितने रैंक बनते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको A to Z डिटेल, जितने भी डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे बता दूंगा। तो आप लाइव सेशन में लास्ट तक बने रहिए। कट ऑफ वगैरह कौन सा CSE वगैरह कितने मार्क्स मिल जाता है, कितने रैंक पे आपको CSE वगैरह मिलता है, सारे A to Z अभी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। जैसे आपका 2025 का डेटा है, 2024 का डेटा है और 2023 का डेटा है। जैसे यहाँ पे 2024 की बात करें तो 170 प्लस पे जो रैंक बना था आपका, ये रैंक है, ये मार्क्स है, 170
5+ पे 1 से लेकर 20 मार्क्स पे बना था। 130+ पे आपको 21 से 391 मार्क्स बना था। और 110 में 392 से लेकर 936 मार्क्स बना था। और वहीं आपको बता दूं 40 नंबर है आपका, 40+ पे आपका 13,000 से लेकर 22,000 मार्क्स आपका रैंक आपका बना था। वहीं 50 पे आप 6 से लेकर 13, यानी कि अंडर 10 लाना है तो आपको 69+ मार्क्स आपको लाना है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता है, जैसा कि तो आप समझ लीजिए 100+ अगर आप स्कोर कर रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी आपका मिल सकता है। जैसे 907 17 से लेकर 1500 तक आपका रैंक आ जाता है। 2025 का है। 2024 का आप देख सकते हैं 155 पे इतना मार्क्स कुछ बना था और 50 पे कुछ इतना आप देख सकते हैं। 2023 और 24 का डेटा आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट की, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जो है, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि सभी टारगेट करते हैं सारे स्टूडेंट का, इसमें टॉप का जो कॉलेजेस है जादवपुर यूनिवर्सिटी। सो आप लाइव सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और ताकि आपके लिए ऐसे सपोर्टिव वीडियो लाइव सेशन के से आपको बताते रहें सारे इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं। आपको बता दूं, एक बार चेक कर लूँ कि ऑडियो वीडियो यहाँ पे क्लियर है। ओके भाई, यहाँ पे बात करूँ केमिकल इंजीनियरिंग का। केमिकल इंजीनियरिंग का जो 2025 का कट ऑफ है होम स्टेट डोमिसाइल का, यानी कि वेस्ट बंगाल डोमिसाइल का जो है 1406, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक का 1012 यहाँ पे ये है केमिकल इंजीनियरिंग का। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद सिविल इंजीनियरिंग का भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे, और आप देख सकते हैं 2023 में 1662 पे केमिकल इंजीनियरिंग मिला था ये, और 2023 में, और ये आपका 2023 का डेटा आप देख सकते हैं 2024 का। अब यहाँ कंप्यूटर साइंस 2025 में, तो जैसा कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाता है इसका, तो 202 पे अगर कंप्यूटर साइंस आपको टारगेट करना है तो 202 मार्क्स पे यहाँ पे 2000 होम डोमिसाइल वालों को 67 पे रहना है। 67 के आसपास यहाँ देख सकते हैं रैंक के आसपास ऑल इंडिया रैंक है अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेना है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि दोस्तों इतने अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, इसलिए आपको कट ऑफ वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और ये आप देख सकते हैं इतने सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे ब्रांचेस में आपको मिल जाएंगे। और जो मेन ब्रांचेस हैं उनकी कट ऑफ बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है यहाँ पे, वो जो ऑल इंडिया रैंक का 451 यानी कि 451 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 235 मिल गया था, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका 225 मिल गया था। होम डोमिसाइल वालों को यहाँ पे 414 पे मिल गया था। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जादवपुर यूनिवर्सिटी का गाइस, तो यहाँ पे आपको मिल गया था 591 पे होम डोमिसाइल वालों को मिला था, और 342 पे आपको यहाँ पे मिल गया था ये ऑल इंडिया रैंक का जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब यही बात करें दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 1010 पे आपको होम डोमिसाइल वालों को मिला था, और 671 आपको मिला था ऑल इंडिया रैंक का। तो ओवरऑल देख लीजिए, अगर सबसे लोएस्ट ब्रांच देखा जाए सिविल इंजीनियरिंग का, जो वहाँ पे आपको जैसा कि बताया गया कि 100+ है, तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको 1200 के आसपास रैंक चाहिए ऑल इंडिया में, बाकी होम डोमिसाइल वालों को 2100 पे। और ये आपका सारा रैंक वाइज कट ऑफ है जादवपुर यूनिवर्सिटी का 2023 का, 2024 का, 2025 का जादवपुर यूनिवर्सिटी का। तो ये आप देख सकते हैं। और तो आपको बता दूं भाई, जादवपुर यूनिवर्सिटी का आप टारगेट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तब आपको तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। अराउंड आपको 200 में से 150+ होना चाहिए। 150+ अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए, ये CSE के लिए अगर आप चाहते हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई अच्छी ब्रांच मिल जाए, या तो 100+ आपको रहना पड़ेगा, ये ऑल इंडिया रैंक वालों के लिए। अब यहाँ पे बात करो कैटेगरी वाइज फीस क्या है। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे जनरल कैटेगरी का 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ आपका जनरल कैटेगरी का है, और मेल का, और यहाँ पे फीमेल का 400, थर्ड जेंडर आपका 300, SC ST OBC और बाकी EWS वगैरह का 400
रजिस्ट्रेशन फीस है। 300 जो है आपका फीमेल का है और बाकी 200। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जनवरी के लास्ट वीक में इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, तो इसका रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट होता है, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और WBJE रजिस्ट्रेशन डेट जो लास्ट डेट होता है फरवरी के आसपास होता है, तो रजिस्ट्रेशन आप चेक कर लिएगा, हो सकता है और रजिस्ट्रेशन डेट आपका आ भी गया हो, और क्योंकि इसी समय में आता है। अब WBJE एग्जाम और जैसे कि सेशन 1 जेई मेन का कंप्लीट हो जाता है उसी के आसपास आता है। WBJE एग्जाम जो है अप्रैल में आपका कंडक्ट होता है। तो ये दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपका WBJE रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन है, कट ऑफ है, कॉलेजेस कौन कौन से है, सारी चीज़ें आपको बताया गया। इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अब आपको बता दूं इसका प्रिपरेशन कैसे करना है। तो प्रिपरेशन के लिए आप फिजिक्स वाला के कोर्सेस ले सकते हैं। तो फिजिक्स वाला के कोर्सेस आप बहुत ही मैक्सिमम डिस्काउंट में ले सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग द SATTIW0001, जिसमें आपको WBJE के भी कोर्सेस मिल जाएंगे, यानी कि फिजिक्स वाला पे आपके WBJE के भी कोर्सेस अवेलेबल है। अब ये मिल जाते हैं 1000-2000 के प्राइस में, 1000-2000 के प्राइस में आपको WBJE के कोर्सेस मिल जाते हैं, तो आप ले सकते हैं। उसमें भी अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप यूज करिए कोड SATTIW0001। ये कोड आप किसी भी कोर्स में यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं, चाहे वो IIT JEE हो या नीट हो या UPSC के कोर्सेस हो, SSC, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी जो भी एग्जाम से फिजिक्स वाला के कोर्सेस में आप ये कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और WBJE का भी कोर्स आपका अवेलेबल है। तो अगर आप इस लाइव सेशन का अगर चाहते हैं कि आपको PDF मिले, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके के सपोर्टिव वीडियो आपको चैनल मिलता रहता है। और अगर आप एग्जाम्स का JEE मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको कॉलेजेस में कौन कौन से रैंक पे, बहुत सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली वगैरह में, DU में, सारे कंपटीशन काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी करो जो कमेंट बॉक्स पुट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।